वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम टोपोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनलिटी या आर्डर। इसको आपने अच्छी तरीके से इसके पॉइंट जो हैं उनको नोट कर लें, और जो पॉइंट्स हैं चूँकि चैप्टर नंबर 4 भी हमने आज ही करना है, वो कि अगले लेक्चर एक साथ में अपलोड करूँगा। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे टोपोलॉजी स्टार्ट हो जाती है और ये टोपोलॉजी की बेसिक प्रोवाइड करते हैं। इससे प्रीवियस हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने वो चैप्टर नहीं देखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लें, पॉइंट नोट डाउन करें और उसके बाद आप मूव करें। जो ही आप टोपोलॉजी पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे कोऑर्डिनलिटी जो है ना, आपको मैं थोड़ा सा उसको बेसिक समझाने के लिए सबसे पहले आपको पता हो इक्विवेलेंट 2 सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं जब उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो। बेशक एलिमेंट सेम ना हों लेकिन एक जितने हों तो उसको इक्विवेलेंट कहते हैं, और उसको ए इक्विवेलेंट टू बी लिखा जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ ए इक्विवेलेंट टू बी एक जो है ना एक सिंबल सा पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको पता हो फाइनाइट सेट वो होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो अगर फ़ाइनाइट हो, जैसे 1 2 अप टू n हो, फ़ाइनाइट हो। और इनफाइनाइट वो है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है आगे डॉट पड़े होते हैं, 3 डॉट पड़े होते हैं, मतलब अप टू सो ऑन। तो आप इन दोनों को समझते हैं। नीचे जो है एग्जांपल 1.1 में नेचुरल नंबर दिखाया गया है। नेचुरल नंबर जो है इनफाइनाइट है और ई भी जो है वो भी इनफाइनाइट है। अब ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे जो भी रिलेशन आपको बताई जा रही है 1 1 या 2 है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा अभी तक। आपने जो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं डी न्यूमेरेबल एंड, उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे फाइनाइट जो है फाइनाइट, या फिर हम देखेंगे डी न्यूमरेबल। अब डी न्यूमरेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई सेट आपको दिया हो और वो 1 1 क्रॉसपोंडेंस रखता हो नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि वो सेट इनफाइनाइट होगा। लेकिन क्या होगा उसके अंदर इनफाइनाइट 2 तरह के होते हैं। एक वो वाले होते हैं जिसको हम डिनोमिनेबल कहते हैं, और एक वो होते हैं जिसको नॉन डिनोमिनेबल कहते हैं। अच्छा, डिन्यूमरेबल जो सेट होते हैं उन सेटों के अंदर आप ये देखते हैं कि 1 1 क्रॉसपोंडेंस होती है। एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि कोई भी सेट आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, आप बता सकें, और क्या ये डी न्यूमरेबल है या नहीं है, यानी नॉन डी न्यूमरेबल है, तो ये आपको बताना पड़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे नीचे जाके देखें तो यहाँ पे ये नीचे देखें एग्जांपल 2.3। इस एग्जांपल में आप m एक सेट देख रहे हैं। तो अब ये जो m सेट है ये डी न्यूमरेबल है। उसकी रीज़न ये है कि ये नेचुरल नंबर के साथ 1 1 क्रॉसपोंडेंस रखता है, यानी 0 को 1 से मैच करवा दें, 1 को 1 से, 2 को 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 1 से, इस तरह करके आप यानी नेचुरल नंबर से इसे 1 बाई 1 मैच करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये डी न्यूमरेबल है और इनफाइनाइट भी है। तो अब आपको ये पता हो कि सेट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की आगे 2 किस्में होती है। इसको एक को कहते हैं डी न्यूमरेबल, या फिर उसको हम दूसरे अल्फाज में कहते होते हैं जो है ना नॉन डी न्यूमरेबल। उनमें से जो डी न्यूमरेबल सेट होता है वो बेसिकली उनको हम काउंटेबल भी कहते हैं। हर स्टूडेंट को ये बताना चाहिए कि काउंटेबल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि फ़ाइनाइट सेट है। काउंटेबल का मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनाइट है। काउंटेबल का मतलब ये होता है कि वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन इनफाइनाइट के आगे 2 टाइप है, 2 में से एक टाइप जिसको हम डी न्यूमरेबल बोलते हैं वो वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ थ्योरम है इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लें। 3.2 में आपको थ्योरम बताया गया है कि एवरी इनफाइनाइट सेट कंटेन डी न्यूमरेबल सबसेट, यानी कि हर को देखें, मैंने आपको ये बताया कि इनफाइनाइट सेट के 2 बच्चे होते हैं। पहले को हम कहते हैं डी न्यूमरेबल या फिर नॉन डी न्यूमरेबल। लेकिन अगर आपको कोई इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है और सपोज़ वो है ही नॉन डी न्यूमरेबल है पहले से, लेकिन उसका कोई ना कोई सबसेट ऐसा ज़रूर होता है जो डी न्यूमरेबल होता है, और अगर वो ऑलरेडी डी न्यूमरेबल हो तो उसके सारे सबसेट ही डी न्यूमरेबल होंगे ही। तो उसके बाद जो है थ्योरम 3.3 में आपसे कहा गया है कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ये जो है एक बात याद रखिएगा, कुछ पॉइंट आपको समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन एट द एंड जब मैं लेक्चर एंड करूँगा तो इस पूरे चैप्टर की समरी आपको बताऊँगा। तो समरी के अंदर आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल सबसेट मीन आप लें तो उसके जो सबसेट लेते हैं वो भी काउंटेबल होते हैं। हमेशा याद रखिए काउंटेबल के दो मतलब होते हैं, या फाइनाइट या अदर उसका दूसरा ऑप्शन होता है डी न्यूमरेबल, यानी कि हर सेट जो फाइनाइट भी हो और डी न्यूमरेबल हो उसको काउंटेबल कहते हैं। बी नहीं बल्कि ऑप्शन होता है। अच्छा याद रखिएगा काउंटेबल सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है ये। उसके बाद अगला लेमा दिया हुआ है आपको A1 A2 बहुत सारे सेट दिए हुए हैं और सारे के सारे जो हैं डी न्यूमरेबल हैं और ऊपर से ये डिसजॉइंट भी हैं। तो फिर इनका जब यूनियन लेंगे तो वो फिर दोबारा से डी न्यूमरेबल आएगा। ये बड़ी ख़ास बात है कि आपको ये कहा जाता है कि आपको 50-60 सेट दे दिए जाते हैं और हर सेट जो है वो डी न्यूमरेबल है, तो उनका यूनियन लोगे तो वो फिर डी न्यूमरेबल आएगा। इसी तरीके से थ्योरम 3.5 बताता है कि अगर आपके पास AI मीन के बहुत सारे काउंटेबल क्लास ऑफ काउंटेबल सेट दिए हुए हैं, I जो है वो काउंटेबल है, AI इज़ काउंटेबल, तो देन उनका यूनियन भी काउंटेबल होगा। यानी वही मतलब आ जाता है कि आपको बहुत सारे सेट दिए हों और वो काउंटेबल हों, उनका यूनियन भी काउंटेबल आएगा। यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखी है, ए सेट विच इज़ नाइदर फाइनाइट नॉट ड्यूरेबल इज़ सेड टू बी नॉन ड्यूरेबल, यानी कि आपको ये समझाया गया है कि ऐसा सेट जो फाइनाइट भी ना हो और साथ में नॉन ड्यूरेबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको और साथ में क्या भी ना हो, ड्यूरेबल भी ना हो, उसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल सेट। तो उसको दूसरे अल्फाज में नॉन काउंटेबल कहते हैं। मैं आपको इस बात को थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ, इस लफ्ज़ को क्लियर करवा दूँ कि आपने बोला है कि सेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट जो होता है उसे काउंटेबल भी कहते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी। उनमें से इनफाइनाइट सेट में से एक ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर के साथ 1-1 क्रॉसपोंडेंस रखता है उसको डी न्यूमरेबल बोला जाता है, और हर डी न्यूमरेबल जो सेट होता है वो काउंटेबल होता है। बस ये पॉइंट आपने यहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद लफ्ज़ है द कंटिन्यूम का मतलब होता है जारी रखना। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि देखें थ्योरम है 3.6, इस थ्योरम के मुताबिक अगर आप देखें तो जो इंटरवल दिया गया है 0-1 इज़ नॉन डी न्यूमरेबल, यानी कि ये जो सेट दिया हुआ है ये नॉन ड्यूरेबल है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं। आपको पता है कि ये 0-1 जो है ये इंटरवल है और इंटरवल सबसेट है कि इसका रियल लाइन का सबसेट है। तो इसलिए याद रखिएगा ये 1-1 क्रॉसपोंडेंस नहीं रखता, इसलिए ये नॉन ड्यूरेबल है। लेकिन मज़े की बात है ये बाउंडेड है, और बाउंडेड है लेकिन नॉन ड्यूरेबल है। इसका अपर बाउंड हमें पता है, लोअर बाउंड पता है। तो यहाँ से पता चलता है कि अ सेट X इज़ सेड टू बी पावर ऑफ कंटिन्यूम और अ सेड टू हैव अ कोऑर्डिनेटी C। अच्छा यहाँ पे हम शुरू हुए हैं, चूँकि चैप्टर का नाम ही था जो कि कार्डिनलिटी चैप्टर का नाम था, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू द यूनिट इंटरवल 0-1। अब आइंदा के बाद आप ये याद रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट टू यूनिट सेट ऑफ 0-1 होगा उसकी कार्डिनलिटी आइंदा हम C लिया करेंगे। जैसे कोई बंदा आपसे पूछता है कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो आप लोगों का आंसर होगा कि रियल नंबर की कार्डिनलिटी C होती है। क्यों? क्योंकि हर इंटरवल की कार्डिनलिटी, हर वो इंटरवल जैसे 0-1 हो जाए, -1 to 1 हो जाए, ये जो इंटरवल दिए होते हैं उनकी कोऑर्डिनेलिटी आइंदा हम 1C लिया करेंगे, 1 नहीं बल्कि C लेंगे। तो आपको ये पता हो। तो ये है आपके पास रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर की कोऑर्डिनेलिटी कितनी होती है। आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेलिटी ऑफ अ रियल नंबर इज़ C, क्लोज इंटरवल की कोऑर्डिनेलिटी यानी 0 to 1 हो तो उसकी भी C, -1 to 1 है तो उसकी भी C, कोई ऑफ ओपन है ऑफ क्लोज है उसकी भी C होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो थ्योरम होगा, चूँकि वीडियो जो है वो अपलोड करने में प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैं इसको दूसरे पार्ट में डालूँगा। वो आप लोगों ने इसे देखना है, पॉइंट्स को नोट करना है। एट द एंड जो है इन तमाम लेक्चर्स की मैं समरी भी बता दूँगा आपको इस चैप्टर की, और जल्दी से हम अगले चैप्टर पे भी मूव करेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आपकी राय ज़रूर मिले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।